गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 2 बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता पढ़ा रहे हैं बेटा। इसका अर्थ है कि मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। ये एक कहानी है। ये जो कहानी है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक ग्रंथ से ली गई है। एक कहानी है। एक कहानी किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। और इसके ये जो ग्रंथ है पंचतंत्र है, पंचतंत्र से इस कहानी को लिया गया है। जो पंचतंत्र है इस पे 5 तंत्र है, यानी 5 अध्याय है, यानी 5 खंड है। उसमें से एक खंड है काकोलुकियम, तो उस खंड में से इस कहानी को लिया गया है। जो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो मुख्य रूप से पशु पक्षियों पर आधारित है। मतलब इसमें पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया है और इस कहानी को लिखा गया है। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे बेटा। देखिए, कस्मिंचित वने खर नखर नामे सिंह प्रतिवस्ती। इसमें कस्मिंचित किसी वने वन में खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ती रहता। इसमें आ गया यानी भूतकाल हो गया था। तो किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। क्या बनेगी इसकी हिंदी? किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। से कदाचित इतस्तत परिभ्रमरे सुधारते न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तत्ते सूर्यास्तमये एका महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत। उसके बाद उसने सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखा। उसके बाद उसने सूर्यास्त के समय, मतलब सूर्य जब अस्त होने वाला था, उस समय एक बड़ी गुफा को देखकर सोचा। क्या सोचा? नूनम एतेस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवे आगस्ती। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अते अत्रे निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव आता है, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच नामके शृगाले समागच्छत। इसी बीच गुफा का स्वामी, जो गुफा का जो मालिक था, दधिपुच नाम क्या था उसका? दधिपुच। गुफा के स्वामी का नाम क्या था? दधिपुच नाम का सियार वहां आया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच नाम का शृगाल वहां आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दशते। और वह जब देखता है तब शेर के पैरों के चिन्ह, इसका अर्थ क्या है? शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करने के दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागते, लेकिन बाहर आने के नहीं। उसने देखा कि शेर के जो पैरों के चिन्ह है और गुफा में प्रवेश करने के तो दिखाई दे रहे, लेकिन बाहर आने के नहीं। शृगाले चिंतियत। सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि। अरे मेरा तो विनाश निश्चित है। अरे मेरी तो मृत्यु निश्चित है। नूनम अस्मिन बिले सिंह हसिति तर्क्यामि। निश्चय इस बिल में शेर है, ऐसा मेरा तर्क है। निश्चय इस बिल में कौन है? शेर है, ऐसा मेरा मानना है। तत्ते किम करवाणी, तब मैं क्या करूं? एवं विंचित्य, इस प्रकार सोचकर। एवं विंचित्य, इस प्रकार सोचकर। दूरस्थ रवे कर्तुम आरब्धे। उसने दूर स्थित होकर आवाज करना आरंभ किया। इस प्रकार विचार करके उसने दूर खड़े होकर आवाज करना आरंभ किया। भो बिल हे बिल, भो बिल हे बिल, किम ने स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया से समय कृतो अस्ति, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी गई थी। समय का अर्थ क्या होता है? शर्त, समझौता।
मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी गई थी, यत यद एम बाह्यते प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा, मतलब कहीं बाहर जाकर वापस आता हूं मैं, तदा त्वम माम आकरियसी, तो तुम मुझे पुकारोगी। जब मैं बाहर से वापस आऊंगा ना तो तुम मुझे क्या करोगी, बुलाओगी। यदि त्वम माम न आवैसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरी अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह चिंत्यत, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसाम गुहाया स्वामी सदा समानम करोति, निश्चय यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मद्भयाद ने किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। मैं दोबारा रिपीट करते हैं हिंदी। कस्मिंचित वने खरनकर नाम है सिंह प्रतिवस्ती, इसमें किसी वन में खरनकर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्तर परिभ्रमणे सुधारते च किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, उसने कभी इधर उधर घूमते हुए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तत्ते सूर्या समय एकाम महती गुहा दृष्टवा स अचिंत्यत, उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। कब सोचा? सूर्यास्त के समय उसने एक बड़ी गुफा देखी और उसको देखकर सोचा, नूनम एतिस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवे आगस्ती, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव आता है, कि गुफा जिसकी वो स्वामी रात को जरूर आता है। अतः अत्रे निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच नामक श्रृगालय समागच्छत, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच, स्वामी का नाम क्या था? दधिपुच। एक क्वेश्चन भी है बेटा पीछे हमारे कि गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच नाम का सियार। तो इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच नाम का सियार आया। स च यावत पश्यति तावत सिंह पर प्रति गुहाया प्रविष्टा दृष्टि, और वह जब देखता है तब शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करने के तो दिखाई दे रहे हैं, नैचे बहिरागते, लेकिन बाहर आने के नहीं। शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करने के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं। श्रृगालय चिंत्य, सियार ने सोचा, ओहो अरे विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, यानी मेरा विनाश निश्चित है। नूनम अस्मिन बिले सी अस्ति, निश्चय इस बिल में शेर है। तत्ते किम करवाणी, अब मैं क्या करूं? निश्चय इस गुफा के अंदर कौन है? कोई शेर है, अब मैं क्या करूं? एवं किंचित, ऐसा विचार करके दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धे, उसने दूर स्थित होकर आवाज करना आरंभ कर दिया। भोबिल भोबिल हेबिल भेबिल, किमने स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? स्मरसी मतलब याद। यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी है। यत यद एम भायत प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा। तदा त्वम वाम आकरिष्यसि, तो तुम मुझे पुकारोगी, तो तुम मुझे क्या करोगी? पुकारोगी। यदि त्वम माम न आवैसिति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी ना, तरी अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में क्या करता हूँ? चला जाऊंगा। अत एतत् श्रुत्वा, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, अचिंत्यत लंगलकार है आपका, शेर ने सोचा, नूनम ऐसाम गुहा स्वामी सदा सम्मानम करोति, निश्चय यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है। परंतु मद्भयाद ने किंचित वृत्ति, परंतु मेरे भय से आज कुछ भी नहीं बोल रही है। मतलब ये जो गुफा है हमेशा लगता है कि हमेशा अपने स्वामी को अंदर बुलाती है कि स्वामी आ जाओ, लेकिन आज मैं यहाँ छिपा हुआ हूं ना, इसके कारण ये गुफा भी जो है मुझसे भयभीत है, मुझसे डर रही है, और डर के कारण ये गुफा आज कुछ भी नहीं बोल पा रही है।
तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है बेटा। आप लोगों को इसका अनुवाद स्वयं करना है। तो अनुवाद करने से पहले आप इसका प्रसंग लिखोगे, और प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि यह कथा प्रस्तुत कथांश हमारी पाठ्य पुस्तक रंजनी के विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता से लिया गया है। ये जो कहानी है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के काकोलुक्यम नामक खंड से ली गई है, और इस खंड में पशु पक्षियों को मुख्य पात्र बताया गया है ना। तो आपको इस तरह से पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद आपको इस पाठ की अनुवाद जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक आपको इसका अनुवाद पूरा कंप्लीट अपनी फेयर कॉप में करना है। ठीक है बेटा। इसमें से क्या है कि आपके बीच में से कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि सिंह का नाम क्या था, खरनकर था। ठीक है। उसने घूमते हुए क्या प्राप्त नहीं किया, भोजन प्राप्त नहीं किया। उसने गुफा कब देखी, सूर्यास्त के समय गुफा देखी थी। ठीक है। गुफा का स्वामी कौन था, दधीपुच नाम का सियार गुफा का स्वामी था। उसने कैसे पहचाना कि गुफा के अंदर कोई है, उसने गुफा के अंदर शेरों के पैरों के चिन्ह जाते हुए देखे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखे। इससे उसने पहचाना गुफा के अंदर जरूर कोई ना कोई है। यह जानने के लिए उसने क्या किया, उसने क्या करा कि बाहर से उसने आवाज लगाई कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि तुम मुझे, जब मैं बाहर से लौटूंगा तुम मुझे बुलाओगी, यदि नहीं बुलाओगी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो इस तरह से उसने गुफा को आह्वान किया था। तो इस चैप्टर की हिंदी आपको स्वयं करनी है प्रसंग सहित। थैंक यू।